दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। बीजेपी उम्मीदवार ने सारी हदें पार की। रमेश बिधूड़ी का प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक हमला। मोदी शाह काट सकते हैं रमेश बिधूड़ी का टिकट। फंसता देख बीजेपी ने बिधूड़ी के बयान से खुद को अलग किया। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश के किसी राज्य में चुनाव हो, नेता जब तक आपत्तिजनक बोलता नहीं तब तक अपने को नेता मानता ही नहीं, क्योंकि काम तो किया नहीं और हिंदू मुसलमान करने के बाद ही चुनाव मजेदार होता है। और मीडिया में खबर या फोटो तभी छपती है जब आप कुछ तीखा बोलें, और ये बात नेता अच्छी तरह से जानते हैं। पहले बोलते हैं, फिर बयान से पलट जाते हैं और ज्यादा फंस गए तो पुराना कुतर्क करते हैं। फला ने ये बोला था तो क्या कर रहे थे, तब क्यों नहीं बोला। अगर इससे भी काम नहीं बनता तो सीधा और सपाट बोलते हैं कि अगर किसी को भी मेरे बयान से दुख हुआ तो हम खेद जताते हैं। बस यही राजनीति में होता है। लेकिन अगर आप एक बार गलती करते हैं तो माना जाता है कि चलो इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जब आप जानबूझ करके गलती करते हैं तो ये गलती नहीं रह जाती। फिर आप जानबूझकर दुष्टता करते हैं और यही काम रमेश बिधूड़ी ने किया है। कालकाजी से विधायकी का टिकट मिला है और वोट मांगते समय एक जगह रमेश बिधूड़ी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने बीजेपी नेता की आलोचना की और इसे महिलाओं का अपमान बताया। उसके बाद बिधूड़ी बैकफुट पर आए और अपने बयान के लिए माफी मांगी। लेकिन जब तक काफी देर हो चुका था और बीजेपी के नेता घिर गए और चारों तरफ से हमला होने लगा। अब इसी को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है और कांग्रेस हमलावर है। सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी शाह से भी मांग की कि इस नेता को हटाया जाए। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा न भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। तो सुन लिया आपने क्या कह रही हैं कांग्रेस की महिला नेता। जानकारों की माने तो रमेश बिधूड़ी का बयान मोदी शाह के गले की फांस बन गया है और बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। और रमेश बिधूड़ी के बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देते नहीं बन रहा है। आप से लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा है। उसके साथ ही बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है। कुछ जानकारों की माने तो जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने संसद में गलत बयानी करके अपना लोकसभा का टिकट गंवा दिया था, अब प्रियंका के मामले में तूफान पकड़ रहा है। अगर मुद्दा गहराया तो अब बीजेपी लोकसभा की तरह विधानसभा का टिकट भी काट सकती है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली में एक तरफ आधी आबादी के वोटों की बात करती है तो दूसरी तरफ इस तरह के बयान पार्टी की साख को चोट पहुंचाते हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयान को बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना सकता है। आप जानते हैं कि राजनीति में कौन सा बयान कितना भारी पड़ता है। ये कोई नहीं जानता कि अगर आपको याद हो
तो एक बार कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कहा था। बस इतना ही मोदी के लिए काफी था और 2014 लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार गई थी और इस बयान को मोदी ने शानदार तरीके से भुनाया था। अब अगर विपक्ष ने दिल्ली में मोदी शाह को प्रियंका मामले पर टारगेट किया तो बीजेपी के पसीने छूट जाएंगे। देखना होगा कि बीजेपी इसे कब तक समझ पाती है और अगर समझ गई तो रमेश बिधूड़ी का टिकट कटना तय है। देखना होगा कि कब बिधूड़ी का टिकट कटता है।